आ गए हाथ में ओ अपने संग में है शाम के सिवा कोई पुरुष न जाए उसे रात में हो उसे रात में हंसी करेगी ब्रज की नारी हंसी करेगी ब्रज की नारी बात हमारी वृंदावन आ गए हैं वृंदावन आ गए हैं ऐसे बना मुझे कोई न जाने इस राज को इस राज को ऐसे सजाना मुझे कोई न जाने इस राज को इस राज को मैं हूँ सहेली तेरी ऐसे बताना ब्रजराज को ब्रजराज को बना के जोड़ा पहन के साड़ी बना के जोड़ा पहन के साड़ी चाल चले मतवाली आ गए हैं आ गए हैं के सती ने कहा बलिहार जाओ इस रूप में ओ इस रूप में है हंस के सती ने कहा बलिहार जाओ इस रूप में एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी इस रूप में ओ इस रूप में मोहनी रूप बनाया मुरारी मोहनी रूप बनाया मुरारी सहगार तुम्हारी वृंदावन आ गए हैं वृंदावन आ गए हैं समझ गए वो सारी बात रे ओ सारी बात रे एक मोहने करे समझ गए वो सारी बात रे ओ सारी बात रे ऐसी बचाई बंसी छोटे भोले 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 नाथ रे ओ भोले नाथ रे फिर से खिच गई जब साड़ी फिर से खिसक गई सब साड़ी मुस्काए गिरगाई वृंदावन आ गए हैं वृंदावन आ गए हैं दिन वो बोले भंडारी दिन वो बोले भंडारी उठ करके गिरनारी वृंदावन आ गए हैं वृंदावन आ गए हैं दयालु तेरा गोपेश्वर हुआ नाम रे ओ तेरा नाम रे ओ मोरे भोले बाबा वृंदावन में गलिया तेरा धाम रे ओ तेरा धाम रे
ओ मोरे भोले बाबा वृंदावन में गणिया तेरा धाम रे, ओ तेरा धाम रे। अरे तारा चंद्र कहे त्रिपुरारी, तारा चंद्र कहे त्रिपुरारी, बोले रास की रचैया की, बोले देनू की चलैया की, बोले माखन चोर की। बोलो जय जय श्री परम सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित आज यहाँ भगवान ने रास किया मेरे गोविंद ने गोपियों के साथ। भगवान भोलेनाथ जी जनाना बन के आए, मेरे कन्हैया ने अपनी बंसी को ऐसा बजाया कि भगवान भोलेनाथ सुध बुध भूल गए, सर से साड़ी खिसक गई और गोपियों के मध्य आए। इसलिए मेरे गोविंद ने कहा, नाम रख दिया गोपेश्वर महादेव। बोलो गोपेश्वर महादेव की। आज भगवान ने देखो रास लीला की है गोपियों के साथ। हाँ, गोपियों के साथ रास लीला की है। गोपियों के साथ में हजारों स्त्रियों के साथ में रास करके और मेरे भगवान ने काम को जीता है। देखिए, काम को जीतना हर किसी के बस की बात नहीं है। काम को जीतना हर किसी के बस की बात नहीं है। अब कुछ लोग कहते हैं कि महाराज हमने तो भगवान से प्रेम कर लिया, हमने तो शादी जीवन में करी नहीं, हम तो शादी नहीं करी। जब शादी किसी ने करी नहीं, किसी ने अपनी बेटी दी नहीं, तो वो ब्रह्मचारी तो अपने आप ही रह जाता। लेकिन जो अनेक स्त्रियों के साथ रह करके भी और जो काम को जीत ले, वही सबसे बड़े योग पुरुष कहलाते हैं। और वही योगी मेरे स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। वो कृष्ण भगवान की जय हो। तो यहाँ आज इतनी स्त्रियों के साथ रहकर मेरे गोविंद ने काम को जीता, काम को उल्टा लटका दिया और काम पर विजय प्राप्त करी है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, ये कंस जो है गोविंद को मारने के लिए कोई ना कोई राक्षस भेजता, लेकिन मेरे गोविंद सबको खत्म कर देते। आज कंस ने एक मेला रखा और मेले को देखने के लिए और भगवान कृष्ण जी को बुलाया है। तो आज भगवान कृष्ण जी, बलराम जी सखाओं के सहित मेला देखने आए। तो गोपियों को पता चला, गोपी रोती रह गई। अक्रूर जी महाराज भगवान को रथ में बैठा के लाए हैं। यमुना में अक्रूर जी को 4 भुजा रूप में दर्शन दिया। अब तो जैसे ही मथुरा आए तो यहाँ बोले कि चाचा जी आप तो जाइए, हम इस मथुरापुरी की नगरी को देखते हुए मामा कंस के पास चले जाएंगे। आज मेरे कन्हैया कृष्ण बलराम जी सखाओं के सहित मथुरा की सुंदर नगरी को देखते हुए कंस के महल की ओर जा रहे। तो जैसे कंस के महल की ओर जा रहे तो सभी भगवान का स्वागत कर रहे हैं।
आगे चले तो एक वैश्य एक बनिए ने भगवान का बहुत अच्छा स्वागत सम्मान किया और ऐसा स्वागत सम्मान किया कि मेरे भगवान ने उसको लक्ष्मी जी का वरदान दे दिया कि जाओ तुम्हारे यहाँ लक्ष्मी नृत्य करेगी। आगे चले तो सखाओं के लिए मेरे गोविंद ने धोबी से कुछ वस्त्र मांगे, लेकिन धोबी ने वस्त्र नहीं दिया, गाली देने लगा। तो मेरे गोविंद ने एक घूंसा मारा, उस धोबी के प्राण गत हो गए और धोबी भी अपनी पोटली छोड़ के भाग गए। भगवान ने उन वस्त्रों की पोटलियों में से वस्त्र निकाले और निकाल करके सारे सखाओं को दिया। दर्जी के पास गए, नाप के अनुसार तैयार किया। एक सुदामा नाम का माली जिसने भगवान को माला पहनाई, तो मेरे गोविंद ने उसको भी आशीर्वाद दे दिया है। आगे चले तो कंस की एक दासी है जिसका नाम है कुब्जा, जो 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी काली कलूती है। आज उसे कुब्जा ने भगवान को तिलक निकाला, तो मेरे गोविंद ने अपने पैर को कुब्जा के पैर के ऊपर रखा है, हाथ के अंगूठे को डोरी के नीचे लगाकर जोर से झटका दिया, कुब्जा सीधी हो गई और उसको सुंदर रूप प्राप्त हुआ है। वो श्री कृष्ण भगवान की और उसे कहा कि हे कुब्जा, अगले जन्म में तुम मुझे पति रूप में प्राप्त करेगी। आगे कंस के महल पे पहुंचे तो कुबलिया पीड़ नाम के हाथी आए मारने के लिए। मेरे भगवान ने उनको खत्म किया है, धनुष मेले में प्रवेश किया। अब तो धनुष को भगवान ने तोड़ा है। जैसे कंस को मालूम चला कि धनुष टूट गया, तो कंस ने बहुत सारे राक्षस भेजे, लेकिन कृष्ण बलराम जी ने एक एक करके सब राक्षसों का मर्दन कर दिया, सबको खत्म कर दिया है। आज भगवान श्री कृष्ण जी जो है कंस के सिंहासन के पास पहुंचे, जहाँ पर कंस एक ऊंचा सिंहासन लगा के बैठा, तख्ता तख्ते के ऊपर तख्ता, तख्ते के ऊपर तख्ता, एक उच्च सिंहासन बनाकर के बैठा है कंस। आज भगवान पहुंचे, जैसे ही भगवान पहुंचे मेरे कृष्ण को देखा तो कंस हर्ष बना करके और खड़ा हो गया सिंहासन। तो मेरे गोविंद उछल करके सिंहासन पे चढ़े तो कंस मयान से नंगी तलवार निकाल के और कृष्ण को मारने लगा, लेकिन तलवार जमीन पे गिर गई, हाथ में केवल मयान। उसी समय मेरे गोविंद ने आज इस कंस के केसों को पकड़ा है और कंस के केसों को पकड़ के और चारों तरफ घुमाया है और चारों तरफ घुमा करके और जोर से पृथ्वी प्रभात है, जोर से पृथ्वी पे फेंक दिया और अपने शरीर में आज तीनों लोगों का वजन बढ़ा के और इस कंस के ऊपर कूद गए, जिससे आज कंस के प्राण गद्दे हो गए। बोल कृष्ण भगवान की जय, बोलो भाग्य बिहारी लाल। तो आज कंस को मार दिया भगवान ने, पूरे मथुरापुरी में आकार मच गया, कंस मारा गया। कंस की 2 पत्नी हैं, अस्थि और प्राप्ति। उन्हें पता चला तो आके कहने लगी कि कृष्ण ये क्या किया, तूने अपने मामा को मार दिया। कन्हैया बोले कि मैंने मामा को नहीं मारा, मैं तो मामा से मिलने के लिए उनके सिंहासन पर, मामा को पैर फिसल गए और उनकी मृत्यु हो गई, मैंने मामा को नहीं मारा है। और कंस के पिता उग्रसेन महाराज को बंधन से मुक्त किया, अपने माता पिता वसुदेव देव की उन्हें भी बंधन से मुक्त किया, उनसे क्षमा प्रार्थना मांगी कि मेरे कारण आपको इतने दिन जेल में रहना पड़ा। आज कंस के शरीर की दाहदी क्रिया की,
कंस ये पापी था, अधर्मी था, लेकिन ये भगवान का नाम, कृष्ण का नाम लेता था काल के रूप में, काल के रूप में नाम लेता था कि कृष्ण मेरा काल है, कृष्ण मेरा काल है। अगर दाल में काला जीरा आ जाए तो उसे भी हटा देता कि इसमें तो कृष्ण आ गए। हर काली चीज में कृष्ण को देखना। और जो भगवान का नाम लेता है मेरे भगवान उसे मुक्ति देते हैं, क्योंकि भाव अनकी आल सऊ नाम जपति मंगल दिस दस। भगवान का नाम बताओ, आप चाहे भाव से लीजिए, चाहे बिना भाव से लीजिए, चाहे जान करके दीजिए, चाहे अनजाने में लीजिए। भगवान का नाम कैसे भी हम लेंगे तो निश्चित वो हमारा कल्याण करता है। बोलो कृष्ण भगवान की। तो आज यहाँ कंस को मुक्ति दी है। अब तो माताओं यहाँ वसुदेव जी देवकी कृष्ण को अपने साथ लेकर मथुरा में रहने लगे। तो यहाँ अवंतिकापुरी गुरुकुल में पढ़ने के लिए मेरे गोविंद को बिठाया। यहाँ आज गुरुकुल में गए मेरे गोविंद, तो कई सहपाठियों से मित्रता हुई भगवान की। तो यहाँ मेरे गोविंद के सुदामा जी, उद्धव जी, कई बहुत सारे मित्र बने भगवान के। आज गुरुकुल में पढ़ते पढ़ते भगवान को 1 महीना हो गया। आज वृंदावन छोड़े पिया जब 1 महीना हो गया, तो यहाँ एक दिन मेरे गोविंद बैठे बैठे ब्रजवासियों को याद करने लगे। तो उद्धव बोले कि अरे कन्हैया क्या बात है, कैसे तुम उदास हो? बोले उद्धव आज मुझे ब्रजवासियों की याद आ रही है कि ब्रज की गोपियों का क्या हाल होगा। उन्हें छोड़े 1 महीना हो गया मुझे, और जो गोपियां एक पल 1 मिनट मेरे बिना नहीं रहती, वो सब कैसे होंगे। और मैया यशोदा नंद बाबा के तो रो रो के और बड़े बुरे हाल होंगे कि वो मेरे को देखे बिना कुछ भी नहीं करते, और उनको छोड़ के मैं आ गया, वो सब कैसे होंगे। तो आज यहाँ मेरे सजनों कन्हैया की आंखों से आंसू आने लगे, और मैया यशोदा का प्यार, नंद बाबा का प्यार, गोपियों का प्रेम, ये सब देखकर भगवान की आंखों में आंसू आने लगे। तो उद्धव कहने लगे कि कन्हैया तुम ये सोचते हो कि वो तुम्हें अभी भी प्रेम करते हो, भूल गए होंगे तुम, क्योंकि तुमको 1 महीना हो गया छोड़ कर आए हुए, अब तुम्हें नहीं याद करते होंगे, सब अपने कार्य में व्यस्त होंगे, तुम्हें कोई याद नहीं करता। कन्हैया बोले कि उद्धव तुम क्या जानो प्रेम को, तुम तो ज्ञान की भाषा को समझते हो, तुम प्रेम को नहीं जान सकते। लेकिन उन ब्रजवासियों का प्रेम ऐसा है कि प्राण भले ही निकल जाए, लेकिन उनके मन से प्रेम नहीं ही जा सकता। अगर प्रेम देखना है तो जाओ वृंदावन जाके देखो कि प्रेम क्या होता है। आज मेरे गोविंद का रथ लेके और उद्धव गोपियों के पास पहुंचे हैं, और गोपियों के पास जाकर के उद्धव जो है ज्ञान देने लगे हैं।
गोपियों को ज्ञान देने लगे, लेकिन गोपियों ने ऐसा प्रेम बताया कि मेरे सज्जनों, ऐसा प्रेम समझाया कि आज कूदो सूदो है चलो, सुने गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डम डम, तो प्रेम बजायो ढोल। आज उधर यहाँ देखता ही रह गया, आके भगवान के चरणों में लेट गया और भगवान से कहने लगा कि धन्य हो प्रभु, मुझे क्षमा कर देना। मैंने सोचा कि ज्ञान सबसे बड़ा है, लेकिन ज्ञान से बड़ा तो प्रेम है, और जहाँ प्रेम है वहाँ सब आप हो, आपकी कृपा हो। तो आज यहाँ मेरे सज्जनों, अब तो हस्ती और प्राप्ति ने जाके जरासंध से शिकायत करी। 23 अक्षौणी सेना लेके मेरे गोविंद ने, जरासंध ने 23 अक्षौणी सेना लेके 17 बार युद्ध किया, लेकिन मेरे गोविंद ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 17 बार जरासंध को हराया। तो माता 18वें बार 11,000 पंडितों को पूजा पे बिठाया। 11,000 पंडितों को जब पूजा पे बिठाया तो उनकी रक्षा के लिए मेरे ठाकुर जी आज रण को छोड़ के भाग गए, इसलिए मेरे प्रभु का एक और नाम पड़ गया, रण छोड़ भगवान। बोली रण छोड़ भगवान की। अब तो भगवान रण छोड़ के एक ऊंचे पर्वत पे जा चढ़े। जरासंध ने चारों तरफ आग लगवाई, भगवान ने छलांग लगाई, समुद्र के किनारे चले गए। समुद्र के किनारे जाकर के और भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया। विश्वकर्मा ने रातों रात एक सुंदर नगरी का निर्माण किया और उस नगरी का नाम है द्वारकापुरी। आज भगवान ने सोते हुए सभी यदुवंशियों को द्वारका में बुला लिया। द्वारका के भगवान राजा बन गए, द्वारकाधीश हो गए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, रेवत नाम के राजा थे, जिनकी पुत्री थी रेवती। इनका विवाह हुआ बलराम जी के साथ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कुंदनपुर के एक राजा है, जिनका नाम है भीष्मक राजा। राजा भीष्मक के 5 पुत्र थे, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्ममाली, रुक्मकेशी। 5 पुत्र हुए। 5 पुत्रों के बाद राजा भीष्मक के कोई पुत्री, कोई कन्या नहीं। तो राजा भीष्मक को एक कन्या समुद्र से प्राप्त हुई और उस कन्या को राजा भीष्मक ने पाला पलोसा, पढ़ा लिखा के उसे बड़ा किया। उसी का नाम है रुक्मिणी, जो साक्षात लक्ष्मी मैया है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। माता ये रुक्मिणी जी जो है बड़ी हो गई, तो रुक्मिणी जी का भाई जो रुक्मी था, उसने अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से तय कर दिया। तो जैसे ही रुक्मिणी जी को मालूम चला कि भाई ने मेरा विवाह शिशुपाल से तय किया है, तो भाभी के पास आके कहने लगी कि भाभी जी पति माना है, मैं उनके सिवा किसी से विवाह नहीं करूं, चाहे मैं अपने प्राणों को त्याग दूं। तो यहाँ भाभी जी कहने लगी कि रुक्मिणी, कल 13 सोमवार है और उस सोमवार में सब लोग आएंगे। ऐसे कर, तू एक पत्र जो है वह कृष्ण को भी लिख दे। तो वो पत्र यहाँ रुक्मिणी जी ने आज ब्राह्मण को बुलाया और ब्राह्मण को बुला करके और
पत्र लिखा है। आज ब्राह्मण को पत्र लिखा, मेरे गोविंद ने जैसे ही पत्र को पढ़ा तो भगवान आने लगे, आओ जो रुक्मणी मैया आज जो है कुलदेवी माता का पूजन करने के लिए जा रही है। आज रुक्मणी जी कुलदेवी का पूजन करने जा रही है, तो रुक्मणी जी की सारी सखियां सहेलियां भी साथ में जा रही है और संतरी